नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और इसी सीरीज में आज पांचवा पार्ट आप सभी के सामने आ चुका है। मैंने आप सभी को टाइम और वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट लगभग करा दिया है। पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपको याद रखना है कि टाइम वर्क से दो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और उन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या तो टाइम वर्क और पाइप एंड सिस्टम का ऐसा ऐसा आएगा, या दोनों एक के आएंगे, या फिर दोनों एक और चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, यानी पाइप एंड सिस्टम के ही मिल जाएंगे। तो हमें कोई भी चैप्टर बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना और बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो भाई चलो, इससे पहले आप सभी को बता दो, जो बच्चा चैनल पर नया होगा वो सब के सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जबरदस्त तरीके से आपको सारी की सारी वीडियोस दिख रही हैं। और हम अभी इस समय 4,10,000 परिवार पे पहुंच चुके हैं और इस परिवार को और बड़ा बनाइए, और ताकि हम जल्दी ही आधा मिलियन यानी कि 5 लाख सब्सक्राइबर को गेन कर पाएं और साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए काम यहाँ पे कर पाए। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात पाइप एंड सिस्टम के बारे में। ये सारे आपको जो चौथा पार्ट है यानी जो डे 4 है, प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख भी सकते हो। तो ये सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए मत परेशान होइएगा कि भाई ये कहाँ पे वीडियोज मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पाइप एंड सिस्टम के इंपॉर्टेंट है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पाइप एंड सिस्टम में पूछे जाएंगे, वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। अब आते हैं पाइप एंड सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पाइप एंड सिस्टम क्या होता है, पाइप एंड सिस्टम कैसे कर पाते हैं, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक। चलिए आ जाइए भाई। तो यहाँ से पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट होता है। बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है, हमने अच्छे क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने टाइम वर्क पढ़ा ही दिया था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए जो है वो 6 घंटे में टंकी खाली करता है, बी जो है वो 8 घंटे में खाली करता है, और सी जो है वो पूरा 10 घंटे में टंकी खाली करता है, और अगर तीनों एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। खाली टैंक भरते हैं, ये भरता है, ये भरता है और ये खाली करता है। बोले तो आपको ये देखो याद क्या रखना है, चीज क्या समझना है कि अगर टाइम और वर्क का क्वेश्चन आता है तो हम वहां पे कुछ नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखते। लेकिन अगर हमारे पास पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन आता है तो जो टंकी भरेगा उसको पॉजिटिव लिखोगे और जो टंकी खाली करेगा उसको नेगेटिव लिखोगे। ओके, आओ जरा इसमें समझते हैं। ये 6 घंटे में भरता है, बी जो है वो 8 घंटे में भरता है, और सी जो है वो 10 घंटे में पूरा टैंक खाली करता है, तो -10 कर दोगे। जरा एलसीएम बोलो भाई 6, 8 और 10 का, सब के सब 6, 8 और 10 का एलसीएम जरा बोलिए। बहुत बढ़िया, 120 आ जाएगा। तो आप भाई ये हो जाएगा आपका कितना, 6 दूनी 12 यानी 20 हो जाएगा, 15 8 120 और 10 यानी कि आपका यहाँ पे 12 दाही में 120 इज द राइट आंसर। ये आपका 120 एलसीएम हो गया। लेकिन ये -12 में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब बताओ पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, 120। उसने क्या कहा, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, ये पूछा है। तो भाई ये 20 लीटर पानी टंकी के अंदर डालेगा और ये 15 लीटर पानी टंकी के अंदर डालेगा, मतलब ये दोनों लोग मिला के 35 लीटर पानी तो टंकी के अंदर डाल देंगे। लेकिन ये 12 लीटर पानी निकालेगा भी, तो 35 में से, इस 35 में से 12 लीटर पानी निकाल दोगे तो आपके पास कितना पानी बचेगा, मात्र आपके पास 13 लीटर पानी वहां पे बचा रह जाएगा। 5 में से जो जाएगा 3, 3 में से 23 लीटर पानी आपके पास बचा रह जाएगा। तो भैया कहा जाए कि पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो भाई 120/23 मिनट में पूरी की पूरी जो टंकी है वो आपकी भर जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके गाइज, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी के स्क्रीनों के ऊपर आ रहा है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो पाएगा। बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। ए 72 घंटे में खाली करता है और ये 90 घंटे में खाली करता है, दोनों मिलके खोले जाएं तो कितने देर में खाली करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए खाली करता है आपके लिए 72 घंटों में, बी खाली करता है आपके लिए 90 घंटों में। 72 और 90 आपके लिए बात खत्म हो गई इतने पे। अब भैया अब इसको हमें एलसीएम निकालना जरूरी है कि भाई 72 और 90 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये भी बात है। तो अब 90 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करोगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 360 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 72 25 360 और 90 चौका 360, दोनों मिलके कितने देर में खाली करेंगे। तो पूरी टंकी है आपकी 360 लीटर की, ये 5 लीटर निकालता है, ये 4 लीटर निकालता है, यानी 9 लीटर निकालेंगे, यानी कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 40 घंटे में टंकी को खाली कर देंगे। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अरे आसान था क्वेश्चन की नहीं था। तो हम इजी तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी दिक्कत का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे टाइप्स आपको कवर करा दूंगा। आपका काम है कि रिवीजन करना और प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लेना, जितना वीडियो है सब के सब देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी वीडियोज हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने समझने सुनने को मिलेगा। कहता क्या है, टंकी में एक सुराख है, अगर सुराख नहीं होता तो 20 मिनट में भर जाती, लेकिन अब सुराख है तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है उसको भरने में। बोले तो अगर मान लो सिर्फ फिल करने वाला, सिर्फ भरने वाला टंकी को भरता तो 20 मिनट में टंकी भरता। देखो फायदा कैसे होगा, आप इन वीडियो को जरा सुनना। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लगाया मैं और मैं तुरंत आंसर बताने लगता हूँ। मैं तो ऐसा कहता नहीं कि लाइव क्लास है तो भैया आंसर बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ, ऐसा तो कहता नहीं हूँ मैं। मैंने एक क्वेश्चन लगाया, मैं आपको तुरंत आंसर बताने लगता हूँ। आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन लगा, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद आंसर को सॉल्व करिए और फिर मिलाइए कि आपने क्या अप्रोच सोचा है और हमने क्या अप्रोच आपको बताया है, दोनों में किस तरीके से सिमिलरिटी कर सकते हैं। और सबसे कम समय में जो अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उस अप्रोच को आप यहाँ पे पेपर में लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। क्लियर गाइज, वही काम आपको करना है। तो जब टंकी पूरी तरीके से मरम्मत करी होती है तो 20 मिनट में भरती है, यानी खाली फिल करने वाला अगर पाइप लगा होता और टंकी खराब ना होती तो 20 मिनट में भर जाती। लेकिन अब हुआ क्या कि फिल करने के साथ साथ एक सुराख हो गया और इसको मैंने आउटर मान लिया, और अब टंकी क्या होता है, 20 मिनट अधिक लगते हैं टंकी भरने में, यानी अब 40 मिनट लगते हैं। मैंने टाइमर पे एक चीज बताया था भाई, जिसके बारे में पूछा जाए उसकी क्षमता चाहिए। उसने कहा टंकी सुराख कितने देर में खाली करेगा, यानी सुराख की क्षमता, यानी इस आउटर वाले की क्षमता चाहिए। तो जरा ये बताओ 20 और 40 का एलसीएम क्या 40 आ जाएगा? तो 20 दूना 40 और 40 से करना 40। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ खास नहीं करना है। फिलर की क्षमता अगर 2 है तो 2 में से कितना माइनस करो कि भैया 1 आ जाए। कहोगे सर जी 1 माइनस कर दो, यानी आउटर की क्षमता 1 हो गई। तो भैया पूरी टंकी है आपकी 40 लीटर की और आउटर की क्षमता 1 है, यानी वो 40 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। क्या बात सभी को समझ में आया है कि नहीं आया भाई? अरे आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते थे, इजी तरीके से समझ सकते थे। अब ये अगला और तगड़ा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए आ चुका है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। एक टैंक 3 पाइप के द्वारा भरी जा रही है, जिनका हमें व्यास 1, 3 और 4 व्यास दे रखा है। बड़ा नल यहाँ पे 26 मिनट में टंकी अकेले भर देता है। जो पानी की मात्रा है ना, जो पाइप से निकल रहा है पानी की मात्रा, वो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। जानते हो इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो पानी की मात्रा है, मतलब किसी टंकी से, किसी पाइप से निकलने वाला जो पानी है वो कितना होगा, मतलब उस पाइप की क्षमता हमें दे रखा है। क्या अगर मानो क्षमता हमें पहले पाइप की चाहिए तो उसका व्यास जो भी है उसका वर्ग कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। मतलब पहले वाले पाइप की क्षमता 1 आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। और अगर हम दूसरे वाले पाइप की क्षमता जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और अगर हम तीसरे वाले पाइप की क्षमता जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि व्यास का वर्ग करो, उसी का पाइप आ जाएगा। और सबसे बड़ा नल 26 मिनट में भरता है और सबसे बड़े वाले की जो क्षमता है वो 16 है, भरता है 26 मिनट में। तीनों मिलके पूछा है तो 16 9 25 1 26, तीनों की मिला के क्षमता है 26, 26 से 26 करना, आंसर आपका 16। क्या इस बड़े से बड़े क्वेश्चन को हमने एक लाइन में नहीं लिखा और आप मन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? यही तो जादू है एमडी क्लासेस का, और इसी वजह से तो आप सिलेक्शन लेकर आओगे। बोलो क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता, कहता भाई ये बताओ टंकी की क्षमता कितनी होगी, टंकी कितने लीटर की है क्या नहीं है, वो सब कुछ आप इससे पूछा जाता है। जरा बताइए इसको कैसे कर पाओगे, क्या है इस क्वेश्चन में? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। 2 नल हैं, एक टंकी को 20 और 24 घंटे में भरते हैं। पहला कितने देर में भरता है आपके लिए? 20 घंटे में। दूसरा कितने देर में भरता है आपके लिए? 24 घंटे में भरता है। देन हुआ क्या, इसके बाद एक निकासी पाइप लगा दिया जो 160 गैलन पानी खाली करता है, और अब तीनों खाली करेंगे तो 40 घंटे में खाली कर देंगे। भैया यहाँ पे घंटा घंटा ही चल रहा है और तीनों, यानी कि ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है, लेकिन सी खाली कर रहा है, तो 40 घंटे में क्या होता है, टंकी भरते हैं, यानी 40 हो गया। भैया एलसीएम बताओ, 120 आएगा। कैसे? 20 पंचे 20 छक्का 120, 24 पंचे 120 और 4 तियां 12, यानी 40 तियां 120। हमें क्या चाहिए? टंकी की क्षमता, और इसके लिए उसने मुझे 160 गैलन पानी दे रखा है। किसके बारे में? जो खाली करने वाला, उसके बारे में। तो भैया जरा खाली करने वाले की क्षमता जरा देखें क्या कहता है।
अगर ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता 5 है तो हमने यहां रखा 6, यहां रखा 5, 6 5 11, 11 में से कितना माइनस करो कि 3 आ जाए? आप कहोगे सर जी 8 माइनस कर दो, मतलब खाली करने वाले की क्षमता 8 हो गया कि नहीं हो गया? जरा जल्दी से बता दीजिए भाई। अरे हाँ या ना? क्या खाली करने वाले की क्षमता 8 हुआ? हो गया ना। लेकिन इस 8 की वैल्यू वो 160 कह रहा है। 8 की वैल्यू कितना कह रहा है? 160 कह रहा है, यानी 20 का मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे हिसाब से टंकी की क्षमता 120 थी, लेकिन इसमें भी क्या होगा? 20 का मल्टीप्लाई होगा। तो 12 दूनी 24 और 2 जीरो बढ़ा, आंसर आएगा 2400। क्या बात आंसर आपके भाई हुआ? अरे बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं करना है, खाली करने वाले की क्षमता आया अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 160 है, यानी यहां 20 का मल्टीप्लाई तो वहां भी 20 का मल्टीप्लाई, बस क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कुछ खास नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया भाई, है ना? यह आसान सा क्वेश्चन होता है। तो इतने क्वेश्चन आप सभी के लिए पाइप एंड सिस्टम में थे। एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, मैं चाह रहा था ये चैप्टर आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और ये जबरदस्त वीडियो आप सभी के सामने आ चुका था। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप लोग जितना हो पाए उतना शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।